गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वेजाइना के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे। यूट्रस यूट्रस क्या होता है? यूट्रस ये पार्ट होता है, ठीक है। यूट्रस के 4 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ बुक्स में 4 पार्ट्स दे रखे हैं, फंडस, बॉडी, इस्टेमस एंड सर्विक्स। जो जंक्शन होता है बॉडी और सर्विक्स के बीच का, बॉडी एंड सर्विक्स के बीच का जो जंक्शन है वो हुआ इसका इस्टेमस पार्ट, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि मैडम ने 4 पार्ट्स बताए हैं और कुछ बुक्स में 3 पार्ट्स है। इन जनरल हम यही बोलते हैं कि 3 पार्ट्स है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ओके। लेकिन चौथा पार्ट जो है वो जंक्शन है, तो उसको भी हम पार्ट ही बोलेंगे, ओके। उसके बाद में अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूट्रस। यूट्रस होता क्या है? यूट्रस एक 50 से 80 ग्राम की एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बच्चा इम्प्लांट होने से लगाकर बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो सारा का सारा काम यूट्रस में होता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है ना। अब बच्चा यूट्रस के अंदर एक बार इम्प्लांट हो गया, उसके बाद में कौन से वीक्स पे उसकी पोजीशन क्या होगी, कौन से वीक्स पे वो कहाँ तक जाएगा, और उसकी हाईएस्ट जो पीक लेवल होगा ग्रोथ का, वो भी यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये यूट्रस है मोटा मोटा जो हमारे रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बड़ा रोल प्ले करता है, ओके। तो यूट्रस होता कैसे शेप का है? ये एक पीयर शेप होता है। पीयर आपने खाई है, नाशपाती, उसके आकार का होता है, तो पीयर शेप्ड होता है, ओके। पीयर शेप चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन लोकेटेड इन लेसर पेल्विस, ब्लैडर इन फ्रंट एंड रेक्टम बिहाइंड। नाशपाती के आकार का यूट्रस, नाशपाती के आकार का होता है, पेल्विस के, ये पेल्विस है, इसके नीचे की तरफ होता है, पेल्विस के नीचे की तरफ, जिसके आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर होगा और पीछे की तरफ रेक्टम होगा, और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ओके। मस्कुलर ऑर्गन है, तभी है जो बच्चे की जब डेवलपमेंट होती है तो वो एक्सपैंड भी हो जाती है, वापस कम भी हो जाती है, इसीलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें नीचे की तरफ ये है जो ब्लैडर जिसके सामने की तरफ होता है, और रेक्टम पीछे की तरफ होता है, ठीक है। इसकी पोजीशन देखते हैं हम, इसकी पोजीशन क्या होती है? एंटीरोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। एंटीरोवर्टेड क्या होता है? जो वेजाइना और यूट्रस के बीच का जो एक्सेस होता है, ये वेजाइना, ये यूट्रस है, ठीक है। तो वेजाइना और यूट्रस के बीच का जो एंगल होता है ये होता है एंटीरियोवर्टेड। तो ये एंगल कितना डिग्री होता है? ये 90 डिग्री होता है, वेजाइना एंड यूट्रस। तो वेजाइना एंड यूट्रस का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और इस एंगल का क्या नाम है? एंटीरियोवर्टेड, ओके। और दूसरा जो इसकी पोजीशन होती है वो एंटीफ्लेक्स्ड होती है। एंटीफ्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है? जो सर्विक्स है और जो बॉडी है, ये सर्विक्स एंड बॉडी के बीच का जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है? 120 डिग्री, यानी फ्लेक्स्ड, यानी फैला हुआ, एंटीरो फ्लेक्स्ड, एंटीरोवर्टेड एंड एंटीरोफ्लेक्स्ड। तो एंटीरोवर्टेड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और एंटीरोफ्लेक्स्ड जो होता है वो 120 डिग्री होता है। तो ये वाला होता है एंटीरोवर्टेड, जो वेजाइना और यूट्रस एक्सिस के बीच का होता है, और जो एंटीरोफ्लेक्स्ड एंगल होता है वो सर्विक्स एंड बॉडी के बीच का होता है। अब इसकी साइज क्या होती है? 8 इंटू 5 इंटू 2.5, यानी कि 8 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर विड्थ इसकी, और 2.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट। और इसको इंचेस में ले लेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। तो आप दोनों में से कुछ भी याद कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी याद कर सकते हैं, इंच में भी याद कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यूट्रस से रिलेटेड वो है कि यूट्रस का वजन कितना होता है। मोस्टली एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वजन कितना होता है। तो इसका राउंड में मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग यही बोलते हैं कि 50 से 80 ग्राम होता है,
ठीक है, हर बुक का अपना अपना अलग अलग वो है, उसके अंदर सब में किसी में कुछ दे रखी है, लेकिन जो मेन जो होती है वो 50 से 80 केजी होता है, ग्राम्स होता है। ठीक है, तो 50 से 80 ग्राम का ये यूट्रस देखो कितना कमाल करता है, जो एक इतने बड़े बच्चे को इतने छोटे से लगाकर इतने बड़े बच्चा जब तक होता है डिलीवर के लायक, तब तक उसको 36 वीक्स तक अपने अंदर रखता है ना। तो ये यूट्रस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब एक इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन और है कि ट्यूबल ऑस्टिया नाम का जो पार्ट होता है वो कहाँ होता है, इस बॉडी के यहाँ पे होता है। ठीक है, ये ट्यूबल ऑस्टिया होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ यूट्रस। ठीक है, जैसे एक हार्ट के अंदर पेस मेकर होता है, उसी तरह से जो यूट्रस के अंदर होता है वो भी एक पेस मेकर होता है। कौन सा होता है, ट्यूबल ऑस्टिया। ट्यूबल ऑस्टिया को पेस मेकर ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो अब देखिए आपको पता चला यूट्रस, यूट्रस के 4 पार्ट्स, फंडस, बॉडी, इस्थेमस एंड सर्विक्स। ठीक है, यूट्रस क्या होता है, यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये एक पियर शेप ऑर्गन है, इसके अंदर है जो इसका वजन 50 से 80 होता है, इसके अंदर एंटीरियो वर्टेड इसका पोजीशन और एंटीरियो फ्लेक्स पोजीशन होती है। एंटीरियो वर्टेड की 90 डिग्री एंगल होता है, एंटीरियो फ्लेक्स का 120 डिग्री एंगल होता है, इसका वजन 50 से 80 ग्राम होता है, इसकी साइज 8 इंटू 5 इंटू 2.5 होती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात, पेसमेकर किसको बोलते हैं, ट्यूबल ऑस्टिया को। ओके, ट्यूबल ऑस्टिया कहाँ होता है, ये यहाँ होता है बॉडी के बीचों बीच यहाँ पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इस यूट्रस के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, यूट्रस पढ़ा हमने कि यूट्रस क्या चीज है, अब इसके पार्ट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट कौन था, फंडस। तो यहाँ पे आ जाइए, ये है फंडस, यानी ये इसका यूट्रस है, ये फंडस है, ये जो चीज है ना ये फंडस है पूरा का पूरा। तो ये फंडस पार्ट है, यानी ये जो ऊंचा वाला पार्ट है ना ये फंडस है। फंडस इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। जो ये फंडस है ये टॉप मोस्ट पार्ट है यूट्रस का। ठीक है, इसके अराउंड क्या क्या, ये किससे अटैच रहता है, ये यूट्राइन ट्यूब यानी कि जो ये फैलोपियन ट्यूब है उससे, राउंड लिगामेंट से और से अटैच रहता है, यानी यूट्राइन ट्यूब से राउंड लिगामेंट एंड लिगामेंट और ओवरीज आर अटैच टू इट। ओके, तो ये क्या होता है, फंडस क्या होता है, विच इज, मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है, विच इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो आंसर है फंडस इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो ये फंडस है, ये फंडस क्या है, फंडस इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। और ये इसमें क्या है, यूट्राइन ट्यूब, राउंड लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ ओवरीज आर अटैच टू इट। ठीक है, अब एक इसमें जब बच्चा होने वाला होता है तो जो यूट्रस की जो फंडस की जो साइज होती है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि बच्चा कितना ग्रो किया है, और उससे हम अनुमान लगाते हैं कि भाई अगर फंडस की हाइट कहाँ पे है उससे पता चलेगा कि बच्चा का कितना डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, जब बच्चा यानी जो हमारा फीटस है, जो उसका 12 वीक्स का जब फीटस है ना, 12 वीक्स का जब है तो वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के लेवल में रहेगा। सिम्फाइसिस प्यूबिस उसके लेवल पे होता है 12 वीक्स पे। ठीक है, उसके बाद में 16 वीक्स, 16 वीक्स पे क्या होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस से एम्ब्लाइकस, उसकी जो मिड लाइन होती है वहां पे क्या आता है हमारा 16 वीक्स पे। उसके बाद में 24 वीक्स पे, 20 वीक्स पे, 20 वीक्स पे जो है एट कहाँ होता है, एम्ब्लाइकस, एम्ब्लाइकस के ऊपर। और जो 36 वीक्स पे है जो एकदम ऊपर आ जाता है स्टर्नम के वहां पे, जिसको ब्रेस्ट लाइन बोलते हैं, वहां पे आ जाता है। तो एक बात आपको बताऊं, जब बच्चा उल्टा होता है और जब हम उसकी हार्ट रेट बच्चे की देखते हैं स्टेथोस्कोप से, तो वो हमको कहाँ पे मिलती है 9 मंथ पे, तो वो हमको कहाँ मिलती है, अम्ब्लाइकस के ऊपर मिलती है जब बच्चा उल्टा होता है। समझिए आप, नहीं तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में मिलती है, जब राइट साइड में या लेफ्ट साइड में मिलती है जब
बच्चा सीधा है तब। जब सिफेलिक पोजीशन है बच्चे की तो वो कहाँ पे मिलती है, उसकी राइट या लेफ्ट में मिलती है। लेकिन एम्ब्लाइकस पे कब मिलती है, जब बच्चा उल्टा होता है तो ये एक रफ स्ट्रक्चर बताया है। बाद में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे यूट्रस का, तब उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे कि 0 से 4 वाले को क्या बोलते हैं, 4 से 8 वाले को क्या बोलते हैं, वो सब हम बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन जब अभी हम फंडस के बारे में पढ़ रहे थे तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको फंडस से रिलेटेड जो फंडस की हाइट इंक्रीज होती है उसके बारे में बताया जाए, है ना। यूट्रस जब बढ़ रहा है तो फंडस पे वो कहाँ कहाँ उसकी पोजीशन आएगी, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है फंडस का? फंडस का मेन फंक्शन है कि ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है। फंडस की ऊंचाई है, वहां पे हार्मोन्स का बैलेंसिंग होता है। और प्रोटेक्टिंग फीटस, जो फीटस है उसको बचाने का काम करता है, प्रोटेक्ट रखता है। एक माँ कैसे बच्चे को अपने वॉम्ब में बचा के रखती है, उसी तरह से जो ये है ये प्रोटेक्ट करता है फीटस को। ओके, अब ये नेक्स्ट क्या फंक्शन है इसका? डिटरमाइन द यूटेराइन पोजीशन। जो यूट्राइन, जो ये चीज समझाई मैंने अभी, तो उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए, यूट्राइन पोजीशन का डिटर्मिनेशन जांचने के लिए इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। हाइट ऑफ फंडस चेंजेस आफ्टर डिलीवरी। फंडस की हाइट चेंज हो जाती है, वो तो बट ऑब्वियस है। जब 4 वीक्स पे बच्चा यहाँ आ रहा है, 8 वीक्स पे वहां आ रहा है, ऐसे करके जब तक 37 वीक्स कंप्लीट होते हैं तब तक बच्चे की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हाइट तो चेंज होगी ना। तो वो हाइट नॉर्मल कब हो जाएगी? जब उसको डिलीवरी के बाद में 6 वीक्स हो जाएंगे, यानी कि 42 डेज हो जाएंगे, है ना। 42 डेज के बाद में, 6 वीक्स के बाद में बच्चे की हाइट चेंज हो जाए, यूट्रस की साइज नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको ये सब पता चला कि फंडस पढ़ा हमने, यूट्रस पढ़ा। यूट्रस का पहला पार्ट था फंडस, ये टॉप मोस्ट पार्ट है यूट्रस का, ठीक है। इसके अंदर यूट्राइन ट्यूब, राउंडेड लिगामेंट एंड लिगामेंट ऑफ ओवरी आर अटैच्ड टू इट। ओवरी की लिगामेंट और राउंडेड लिगामेंट है जो इससे अटैच्ड रहती है। 12 वीक्स पे सिम्फाइसिस प्यूबिस के लेवल पे आता है फंडस ऑफ यूट्रस का फंडस ऑफ बेबी। और उसके बाद में जो 12 वीक्स के बाद में जो 16 वीक्स पे है, जो अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में मिड लाइन पे आ जाता है, उसके ऊपर 20 वीक्स के ऊपर है जो अम्बलाइकस के ऊपर आ जाता है, और 36 वीक्स के ऊपर है जो हमारे ब्रेस्ट लाइन के वहां पे आ जाता है। ओके, फंक्शन क्या क्या है? बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन्स इज द मेन फंक्शन। उसके बाद में एस्टिमेशन ऑफ यूट्राइन पोजीशन, ठीक है, और प्रोटेक्टिंग फीटस, ये इसके मेन फंक्शंस हैं। और इसकी साइज नॉर्मल कब होती है फंडस की? 6 वीक्स पे। ओके, तो अब है नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी, बॉडी ऑफ यूट्रस, यानी कि ये जो अंदर वाला भाग है बॉडी, ये है बॉडी ऑफ यूट्रस। तो इसके अंदर ये क्या बता रहा है? द लार्ज अपर 2/3 पियर शेप पार्ट, लार्ज अपर 2/3 पार्ट, ट्रायंगुलर इन शेप। आप इसको ऐसे बनाएंगे तो ये ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। सबसे लार्ज पार्ट है बॉडी, ठीक है। जो मेन बच्चे का डेवलपमेंट होगा वो इसके अंदर ही होगा, तो इसीलिए लार्ज अपर पियर शेप, नाशपाती के आकार का, ट्रायंगुलर, अंदर से ट्रायंगुलर ये होता है। इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लंबाई कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितने लंबा होगा? 7 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में जो जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है वो टेक्स प्लेस इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा, फिर वो जाइगोट बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा और फीटस तक जाएगा, ठीक है। तो जाइगोट का इम्प्लांटेशन ये फिम्ब्रिये के थ्रू अंदर आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाइगोट पहुंचेगा। तो वो जाइगोट का जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ पे होता है? बॉडी के अंदर, ठीक है। अब है जो डेवलपमेंट ऑफ फीटस, वही मैंने कहा ना, पूरा का पूरा जो बॉडी है इसके अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता है। मतलब फीटस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट द बॉडी ऑफ यूट्रस। ओके, अब उसके बाद में है
लेयर्स, लेयर्स इसकी कौन सी कितनी होती है, 3 लेयर्स होती है, ठीक है। एक तो होती है पेरीमेट्रियम, एक होती है मायोमेट्रियम, एक होती है एंडोमेट्रियम। ये तो पेरीमेट्रियम जो होगा सबसे बाहर की हो जाएगी, अंदर की ये इतना डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं बना रखा है, अगर अपन डिटेल में बताते हैं तो उसमें लेयर्स अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे बाहर की होगी वो पेरी, जो बीच की होगी वो मायो, और जो अंदर की होगी वो एंडो। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, इसमें एक मेन लेयर्स डिस्क्राइब करने का रीजन ये है कि जो मायोमेट्रियम होती है वो होती है 8 शेप की, ओके। तो मायोमेट्रियम का जो मेन काम होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शंस का, है ना। तो मायोमेट्रियम एक 8 शेप की होती है और वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करवाती है, ठीक है। तो जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो उससे या तो ब्लीडिंग एक्सेस में होगी या ब्लीडिंग कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। तो मायोमेट्रियम प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो आपने लेबर वगैरह अगर देखेंगे बाद में, आप जब जाएंगे प्रैक्टिकल वगैरह करने के लिए, तो उस समय आप देखेंगे कि सिंटो वगैरह लगाते हैं, फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करवाते हैं, तो उस समय है जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो उसके अंदर मायोमेट्रियम जो मेम्ब्रेन होती है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो मायोमेट्रियम ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, तो उससे जो ब्लीडिंग है जो कंट्रोल होती है पेशेंट की, ठीक है। ये बात की बात है जब आप लोग है ना आगे हायर स्टडीज करेंगे तब, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा बॉडी के बारे में। बॉडी का इतना बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा ही पार्ट है कि ये 2/3 पार्ट होती है, पियर शेप होती है, अंदर से ट्रायंगुलर होती है, 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, जाइगोट जो इम्प्लांट होता है वो बॉडी में होता है, और डेवलपमेंट ऑफ फीटस होता है वो बॉडी में होता है। फिर उसके बाद में इसकी 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। इस्थिमस, थर्ड पार्ट इज इस्थिमस। इस्थिमस को थर्ड पार्ट ले लिया है मैंने, काफी सारी बुक्स में ये थर्ड पार्ट नहीं है, लेकिन एक लाइन जरूर लिखी हुई है, तो थर्ड पार्ट नहीं माने, चाहे इसको मान भी लें। तो थर्ड ये क्या है, जंक्शन बिटवीन बॉडी एंड सर्विक्स, दिस इज सर्विक्स, दिस इज बॉडी। तो ये जो जंक्शन बन रहा है ये कौन सा जंक्शन है, इस्थिमस, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा अपन को समझने की जरूरत नहीं है, ये जंक्शन है जहां पे बॉडी और सर्विक्स जुड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों अब लास्ट पार्ट है सर्विक्स, ठीक है, जो ये है, ये सर्विक्स है। सर्विक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। सर्विक्स के 2 पार्ट होंगे, इंटरनल ऑस ऑफ सर्विक्स, 2 ऑस होते हैं सर्विक्स में, इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस, ठीक है ना। तो जब भी हम प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आती है, जब भी उसका पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो जो वेजाइना में फिंगर डाल के जो लेडी डॉक्टर चेक करती हैं, तो वो सर्विक्स में ही चेक करेंगे। तो पहले इंटरनल लॉस आएगा, फिर उसके बाद में एक्सटर्नल लॉस आएगा। तो जो इंटरनल लॉस होता है उसी से पता चलता है कि सर्विक्स का डायलेटेशन कितना है, ठीक है ना। तो इट इज द स्मॉल लोअर 1/3 सिलेंड्रिकल पार्ट, स्मॉल लोअर 1/3 पार्ट, मतलब ये लगभग 1/3 पार्ट यूट्रस का कवर कर रहा है, ठीक है। इट इज द स्मॉल लोअर 1/3 सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर के शेप का ये देखो, ठीक है। इसका डायामीटर कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है, 3 से 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक्टो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स। एक्टो सर्विक्स यानी बाहर की सर्विक्स, एंडो सर्विक्स यानी अंदर की सर्विक्स। इसको एक्टो को अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एक्टो का मतलब क्या हुआ। एक्टो का मतलब हुआ जो वेजाइना की साइड की है, यानी इसके जस्ट ऊपर। ये तो हुई, यहाँ वाला पार्ट हुआ एक्टो सर्विक्स का, और यहाँ वाला पार्ट हुआ एंडो सर्विक्स का, यूट्रस की साइड वाला। तो यूट्रस की साइड वाला पार्ट हुआ एंडो सर्विक्स, और जो वेजाइना की साइड वाला हुआ एंडो सर्विक्स, ठीक है। एक्टो सर्विक्स होती है वो पिंक कलर की होती है, एंडो सर्विक्स होती है वो रेडिश होती है। कारण
एक्टो सर्विक्स होगी बाहर की तरफ होगी, थोड़ा हवा के कांटेक्ट में रहेगी तो उसका पिंक कलर रह जाएगा। अंदर वाली सर्विक्स है वो ब्लड वेसल्स और उसके कांटेक्ट में रहती है, इस वजह से उसका रेडिश कलर होता है। एक्टो सर्विक्स के अंदर कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू ये होते हैं इसके अंदर। और एंडो में कौन से होते हैं? कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, दोनों में एपिथेलियल टिश्यू है, उसमें एक्टो में जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है और उसमें कॉल्यूमिनर है। ठीक है, अब उसके बाद में इसकी जो लेंथ है वो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, लेबर का टाइम होता है, उस समय इसकी लेंथ थोड़ी वेरिएट हो जाती है। ठीक है, सर्विक्स की लेंथ कम या ज्यादा हो जाती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जब लेडी का जो 37 वीक्स का जो पीरियड रहता है लेबर का, उस समय भी इसकी साइज है जो वेरिएट होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया है कि इसकी साइज 3 से 4 है तो ये नॉर्मल टाइम में है 3 से 4। ठीक है, ये वेरिएट होती है प्रेगनेंसी टाइम में। ओके, अब उसके बाद में इसका सेक्रीशन, इसमें से सेक्रीशन कैसा होता है? ये सर्विक्स है, इसके अंदर से सेक्रीशन होता है। तो सेक्रीशन कैसा होता है इसका? थिक अल्कलाइन रिच पीएच, मोटा होगा, अल्कलाइन होगा और रिच पीएच, म्यूकोप्रोटीन, फ्रक्टोज एंड NaCl, इसके अंदर ये चीजें होती है। थिक अल्कलाइन म्यूकोप्रोटीन, फ्रक्टोज होगा उसमें, NaCl होगा। अब आपको इसके अंदर एक मैं मेन बताती हूँ, फीमेल्स के अंदर चाहे वो 15 साल की बच्ची है जिसको प्योर, या वो 50 ईयर्स की औरत है, उसमें सबसे कॉमन एक प्रॉब्लम होती है ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज। तो वो वाइट डिस्चार्ज क्या चीज होती है वो इसमें आपको एक छोटा सा बता देते हैं। हालांकि डिजीजेस में आ जाएगा वाइट ल्यूकोरिया, लेकिन अब जब हम सर्विक्स पढ़ ही रहे हैं तो इसको मैं एक छोटा सा आपको इसमें टॉपिक बता देती हूँ। जब फीमेल्स के अंदर सेक्रीशन हो रहा है तो वो एक नॉर्मल सेक्रीशन होता है, वो थिक होता है। ठीक है, म्यूकोप्रोटीन होते हैं उसके अंदर। ठीक है, सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड होता है उसके अंदर, फ्रक्टोज होता है उसके अंदर, और वो अल्कलाइन होता है। इतनी चीज नॉर्मल सेक्रीशन की है। लेकिन जब उसका कलर चेंज होता है, चाहे वो हल्का रेडिश हो, चाहे वो ज्यादा व्हाइटिश हो, चाहे ब्राउनिश हो, जब ये कलर चेंज होता है तो उस समय या वाइट डिस्चार्ज ज्यादा मात्रा में निकल रहा है लेडी को, तो वो उस समय लेडी का हम लोग एक टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? पैप्समियर टेस्ट। पैप्समियर टेस्ट एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने का। और आजकल का एक सर्वे हुआ है जिसके अंदर बताया गया है कि 3 में से 1 औरत को सर्वाइकल चांसेस होने के, 1000 में से 3 औरत को सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हैं। तो सर्वाइकल कैंसर अभी बहुत ही ज्यादा मात्रा में फीमेल्स में मिलता है। तो इस वजह से सर्वाइकल कैंसर का जो डिटेक्ट करने का सिर्फ एकमात्र टेस्ट है वो है पेप्समियर टेस्ट। हम लोग स्पैचुला के थ्रू, स्पैचुला अंदर डालते हैं, उसके थ्रू जो एक टेस्ट किया जाता है, वो जो सिक्रीशन हो रहा है उसको ले लेते हैं स्लाइड के ऊपर, फिर उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। तो वो जो टेस्ट होता है उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं। तो ये देखिए आप कि जो ये सेक्रीशन हो रहा है इसके अंदर से, इस सेक्रीशन में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो इसको हमें नॉर्मल नहीं लेना होता है। ये जो फीमेल्स जो भी देख रही हैं वो अपने घर में भी एजुकेट करें लोगों को कि जो ये सिक्रीशन हो रहा है ये हल्का सा भी इसके कलर में चेंजेस है, ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो इसको नॉर्मल नहीं माने कि भाई मेरे को वीकनेस है, कमजोरी है इसीलिए हो रहा है। ये कमजोरी की वजह से नहीं हो रहा है, इसके हो सकता है कि भाई आप सर्वाइकल कैंसर की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों को जो ये सेक्रीशन है जो वाइट डिस्चार्ज हो जाता है उसको हमें डिटेक्ट करवाना जरूरी है। ओके, ये एक छोटा सा मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि जब पढ़ाते वक्त बीच बीच में से कुछ ना कुछ आपको जनरल अवेयरनेस और जनरल थिंग्स भी बता सकूं। ठीक है ना, ताकि यूं नहीं है कि आप बोर होते रहे कि यार क्या ये फंडस एंड बॉडी एंड सर्विक्स एंड सब लेके बैठे हैं। ठीक है ना, तो ये एक पैप्समियर टेस्ट, ठीक है, ये सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद में है पाउच ऑफ डगलिस।
ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। पाउच ऑफ डगलिस कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि पाउच ऑफ डगलिस क्या चीज है। तो पाउच ऑफ डगलिस क्या है कि स्पेस बिटवीन यूट्रस एंड रेक्टम। अब रेक्टम कहाँ थी, यहाँ थी। जो यूट्रस के बीच से लगाकर रेक्टम के बीच में एक पाउच बनता है, उस पाउच को हम क्या बोलते हैं, पाउच ऑफ डगलिस। यूट्रस एंड रेक्टम के बीच में जो ये पाउच सा स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, पाउच ऑफ डगलिस। एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी कि यूटेरो वेसाइकल पाउच। तो यूटेरो नाम से क्लियर हो रहा है, यूटेरो वेसाइकल पाउच। जो पेरिटोनियम कैविटी होती है उसका जो फोल्ड होता है, ठीक है, उस फोल्ड के अंदर ब्लैडर और यूट्रस रहता है। तो उस फोल्ड को क्या बोलते हैं, यूटेरो वेसाइकल पाउच। फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम का जो फोल्ड है जो किसको कवर कर रहा है, ब्लैडर को और यूट्रस ऑफ फीमेल को। फीमेल के यूट्रस को, ये यूट्रस है, फीमेल के यूट्रस को जो पेरिटोनियम कैविटी का फोल्ड कवर्ड कर रहा है उसको बोलते हैं यूटेरोवेसाइकल पाउच। ठीक है, तो एक बार सरसरी नजरों से देख लेते हैं इसको, ठीक है ना, ताकि आप भूले नहीं, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए, है ना। कल की क्लास में हमने क्लियर एक वेजाइना पढ़ा था, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं यूट्रस। ठीक है, यूट्रस एक थोड़ा बड़ा पार्ट है, बाद में फेलोपियन ट्यूब में तो सिर्फ पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब को अपन को डिस्क्राइब करना है, ज्यादा नहीं है। लेकिन यूट्रस है जो इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है कि आप ये मत सोचो कि ये 50 से 80 ग्राम का पार्ट है, लेकिन इतना वजन वाला एक जब बेबी को बियर करके रखता है तो ये कितना वजनदार है ना, चाहे वो मेल बेबी हो चाहे फीमेल। तो इसीलिए इसको यूट्रस को अपन लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो यूट्रस के 4 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड इस्थमस एंड सर्विक्स। अरे एक चीज भूल गई मैं, तो जो बॉडी होती है ना उसका दूसरा नाम कॉर्पस भी होता है, ठीक है ना, तो कॉर्पस भी बोलते हैं बॉडी को। ठीक है, तो यूट्रस क्या चीज है, यूट्रस एक नाशपति के आकार की चीज है। ठीक है, नाशपति के आकार की चीज है जो कि पहले बाहर की तरफ में रेक्टम के पास होती है, लेसर अंदर की तरफ में जो ब्लैडर के पास में होती है, ब्लैडर के सामने की तरफ होती है। ये चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है, चाइल्ड इसके अंदर बियर होता है। ठीक है, इसकी पोजीशन 2 होती है, एंटीरियोवर्टेड और एंटीरियोफ्लेक्स्ड। ठीक है, एंटीरियोवर्टेड का एंगल 90 डिग्री होता है जो वेजाइना और यूट्रस के बीच का होता है। एंटीरियोफ्लेक्स का एंगल 120 होता है जो सर्विक्स एंड बॉडी के बीच में होता है। साइज इसकी 8 इंटू 5 इंटू 2.5 होती है। ठीक है, वजन इसका 50 से 80 ग्राम रहता है। ठीक है, ट्यूबल ऑस्टिया नाम का एक चीज होती है जिसको यूट्रस के अंदर बीचों बीच होता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट। ये चीजें तो आपको जैसे याद हो जानी चाहिए, मतलब कोई नींद में भी पूछ लेना कि मैडम ने बताया था कि पेसमेकर ऑफ यूट्रस कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में फंडस, फंडस के ऊपर आ जाते हैं अपन। फंडस क्या था, यूट्रस यूट्रस पढ़ लिया, उसके बाद में फंडस। तो फंडस के बारे में हम बताते हैं आपको। फंडस क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, इसका क्या, ये क्या होती है, ये यूट्राइन ट्यूब और राउंड लिगामेंट्स एंड लिगामेंट ऑफ ओवरी इससे अटैच रहते हैं। ठीक है, वो आपको क्लियर हो ही गया होगा, 12 सप्ताह पे क्या होता है, 16 सप्ताह पे क्या होता है, 20 पे क्या होता है और 36 पे क्या होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है इसका बैलेंसिंग द हार्मोन्स, प्रोटेक्टिंग द फीटस एंड डिटर्मिनेशन द यूट्रस पोजीशन। ठीक है, और कौन से सप्ताह पे जो है इसकी यूट्रस की हाइट नॉर्मल हो जाती है, 6 वीक्स पे, डिलीवरी के बाद में 6 वीक्स पे यूट्रस की हाइट है जो बराबर हो जाती है, फंडस की हाइट है जो बराबर हो जाती है। ठीक है, अब बॉडी, बॉडी क्या होता है, 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट है जो बॉडी कवर करती है, अंदर से ट्रायंगुलर होती है। ठीक है, पियर के शेप की होती है, नाशपति के आकार की होती है, लंबाई इसकी 7 सेंटीमीटर होती है। जाइगोट का इम्प्लांटेशन वो इसके अंदर होता है, ये जाइगोट है, यहाँ इम्प्लांट हो गया, उसके बाद में फीटस का डेवलपमेंट यही होगा। ठीक है, इसकी 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का रोल इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। मायोमेट्रियम का क्या रोल है कि इसका शेप 8 का होता है, इस वजह से ये
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकेगा, प्रेगनेंसी के दौरान पेन्स को इंड्यूस करवाएगा। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में मायोमेट्रियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ओके, और उसके बाद में इस्तेमस का इतना ज्यादा सोचने का नहीं, क्योंकि इस्तेमस खाली एक जंक्शन है बॉडी और सर्विक्स के बीच का। ठीक है, सर्विक्स के बाद में सोचना है अपन को कि सर्विक्स क्या है। सर्विक्स तो 1/3 सिलेंड्रिकल पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, नीचे की तरफ है सर्विक्स। ठीक है, ये 1/3 पार्ट है, ये 2/3 पार्ट था, ये 1/3 पार्ट है। 1/3 पार्ट है जिसकी डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर का है, लंबाई है जो 3 से 4 सेंटीमीटर की है, और इसके 2 ऑस होते हैं, एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस। ठीक है, पार्ट इसके 2 होते हैं, एक्टोसर्विक्स एंड एंडोसर्विक्स। एक्टोसर्विक्स पिंक होगी, एंडोसर्विक्स लाल होगी। ठीक है, और एक्टोसर्विक्स एंड एंडोसर्विक्स, इसके जो सेल्स है वो पता है आपको कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यूज से बनी हुई होती है एक्टो वाली, एंडो वाली कॉल्यूनर एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो लेंथ है जो इसकी एमसी और लेबर में चेंजेस होती रहती है, ये कोई फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज जो पेप्समियर टेस्ट है वो सर्विक्स के ही सेक्रीशन से लिया जाता है। तो पेप्समियर टेस्ट का याद रखना कि कोई टेस्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने वाला टेस्ट कौन सा है, तो पेप्समियर टेस्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में है पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस क्या होता है, यूट्राइन और जो यूट्रस और रेक्टम के जो बीच का जो पाउच होता है उसको हम बोलते हैं क्या, डगलस का पाउच। ठीक है, और यूटेरोवेसाइकल पाउच कौन सा होता है, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट कवर्स द ब्लैडर एंड यूट्रस ऑफ फीमेल। ब्लैडर एंड यूट्रस को जो फोल्ड पेरिटोनियम का कवर करता है उसको बोलते हैं हम पाउच। कौन सा पाउच, यूटेरोवेसाइकल पाउच। तो आज की क्लास में इतना ही। ये आपको कितना समझ में आया, मेरी कोशिश रहे कि मैं समझाते समझाते ही आपको लर्न करवा दूं, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्लास। हालांकि अगर अपन बुक में पढ़ेंगे तो बुक में 2-2 लाइन ही मिलेगी। ठीक है, पर मेरी कोशिश रहती है कि आपको नॉर्थ सेट टेम्स की तैयारी करवाऊं। ठीक है, इस वजह से नॉर्थ सेट की तैयारी के हिसाब से थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल में पढ़ने का ये कारण है कि कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और मेरे को ऐसा लगता है मैं 2-2, 3-3 बार वीडियो में रिपीट कर देती हूँ तो शायद आपको उसी समय याद हो जाता है। और इसके तुरंत बाद एक बार आप टेक्स्ट बुक को टैली करेंगे ना तो आपको वो चीज बहुत ही जल्दी याद होगी, है ना। तो एक बार आप क्लास देख लिया कीजिए, एक टॉपिक पकड़िए कि आज मैडम ने वेजाइना पढ़ाया तो एक बार बुक में से वेजाइना सरसरी नजरों से देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, तो उससे क्या ना आपको वेजाइना बहुत जल्दी याद हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से आपको जैसे टॉपिक पढ़ाया जाता है ना उसको एक बार बुक में भी टैली कर दो, कहीं मैडम ने गलत तो नहीं बता दिया है। ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो इस वजह से ताकि तुम लोग मेरे को कल को क्वेश्चन भी तो पूछोगे ना, मैडम वो कल आप ऐसे बता रहे थे वो ऐसे नहीं ऐसे होना था, ट्राई, मुझे भी पता चलेगा आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो उसके बाद में ये हमारा यूट्रस का पार्ट रहा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। ठीक है, धन्यवाद।